जमीयत उलेमा-ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ना तो मुसलमान कभी झुका था ना झुकने वाला है। उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि इसको राष्ट्रीय गीत कैसे घोषित किया जा सकता है। इसी मुद्दे पर आज सियासी चौक में बात करेंगे। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे ही सवाल ये है कि अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम को लेकर एक लंबी बहस चली आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस पूरे देश में, और जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई वंदे मातरम के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि उचित है ये? वंदे मातरम तो उस समय कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, जिनकी विचारधाराएं नहीं भी मिलती थी, ठीक है। ये तो हमने जब पिक्चर देखी आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की, ठीक, तो उसमें हमने इसको जब सुना है और पूरा सुना है तो रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। इन्हीं गीतों के सहारे वो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो, ठीक है, सबने खुलकर गाया, सबने देश के लिए लड़ा, और चाहे अशफाक उल्लाह खां हो और चाहे कोई हो, सबने गाया और देश के लिए लड़ाई लड़ी। इस पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। और ये हमारी जो धरती है, ये जो ज़मीन है, ये माटी है, उसकी ये वंदना है, ठीक है। अगर धरती की वंदना यहाँ पे चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जैन हो, यहीं पे पैदा होना है, यहीं पे समा जाना है, और अगर इसकी हम वंदना कर रहे हैं तो उसमें कैसा विवाद है? उसमें कोई धार्मिक ऐसी चीज़ है ही नहीं, कैसा विरोध है समझते? अच्छा, फिर उसके भी अलावा अगर कोई मान लिया कि नहीं गा रहा है तो काहे ज़बरदस्ती कर लो भैया, ठीक है। जिसको गाना है गाए, ना गाना है नहीं गाए। देखिए, माहौल अच्छा रखिए, ठीक है। ज़बरदस्ती हर स्कूलों में कि ये गाना ही होगा, मदरसों में गाना ही होगा, ये सब ज़बरदस्ती मत करिए, ठीक है। मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। मर्जी पे। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपको भी लगता है कि क्या इस देश में मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। बस है कि कुछ हज़ारों सालों से और या 500 सालों से जो दुख मिले हैं, जो दर्द मिले हैं, ठीक है, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, भोजशाला हो, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें निशान अगर मिल रहे हैं तो पुरानी चीज़ें थी, दे देना चाहिए, ठीक है। देश का मुसलमान टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल। मुझे जो इस समय सिस्टम जो सुचारू रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, जो संचालन किया जा रहा है, जिस रूप में सर्वधर्म सद्भाव को अपने अपने मसरब से जो व्याख्या की जा रही है, ये निश्चित हम समझते हैं कि ये भारत के विधा के लिए घातक है, भारत के सद्भाव के लिए घातक है, भारत की एकता के लिए घातक है, भारत के सिस्टम के लिए घातक है। रह गया सवाल कि एक बात आपके चैनल पर मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति अगर धर्म अगर किसी समुदाय पर हमला का हथियार बनाता है तो अब समय आ गया है कि ऐसे धर्म के प्रचारकों पर राष्ट्रद्रोह की धारा लगा करके इनकी जेल, इनकी सजा जंगल नहीं, इनकी सजा जो है तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। इसलिए कि धर्म जिस धर्म ने हमारे विधा को जलाने का शपथ लिया है, संविधान को जलाने का शपथ लिया है, एकता को जलाने का शपथ लिया है, अखंडता को जलाने का शपथ लिया है, सारा समाज को नफरत की आग में डाल करके उसे झोंक देने का प्रयास किया है, ये राष्ट्रद्रोह से प्रेरित है। और किसी भी मजहब के गुरु अगर सार्वजनिक आकर के बयान देता है तो निश्चित संविधान को चुनौती देता है, देश की एकता को चुनौती देता है, देश के सद्भाव को चुनौती देता है, देश के सिस्टम को चुनौती देता है। तो मौलाना साहब के क्या अपने बयान हो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं। सवाल तो यहाँ पर ज़रूर उठ रहा है
कि अगर यही मुसलमान हिंदी अंग्रेजी पढ़ा होता तो आज शायद समाजवादी और कांग्रेस राज नहीं कर पाती। केवल आज राष्ट्रगीत होने के कारण एक ही है, केवल समाजवादी और कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के और पढ़ने लिखने नहीं दिया, इसलिए आज जो है विलंबना इस देश के अंदर है। बाकी मुसलमानों ने भी अब तय किया है कि हिंदुस्तान की हमारी मिट्टी है और इस मिट्टी में, वतन में हिंदू का भी खून शामिल है, मुसलमान का भी खून शामिल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। अगर मौलाना साहब का कोई बयान है तो मौलाना साहब के बयानों पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी राष्ट्रगान गीत होने का ना कारण आज जिम्मेदार समाजवादी और कांग्रेस है। यही लोगों ने पत्थरबाज बना के मुसलमानों के अंदर कट्टरता फैलाई और मुसलमानों को पढ़ने लिखने से वंचित किया। अगर आज मुसलमान पढ़ा लिखा होता तो अपनी हिस्सेदारी की बात करता, बाकी दर ही बिछावे तक सीमित रखी। आने वाले समय में मुसलमान सुधर रहा है, पढ़े लिख जा रहा है और हर चीज़ को जो है समझने का काम कर रहा है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारत में है। पूज्य महाराज जी भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम भाई को मिनिस्टर बनाए हैं। मौलाना मदनी को नहीं दिख रहा है, उनका दिमाग फेल हो गया है। 68 योजना पूज्य महाराज जी की और नरेंद्र मोदी जी की 68 योजना, किसी मुसलमान का नाम कटा हो तो आप बता दीजिए। 68 योजना का लाभ पूरा मुसलमान भाई बहन हमारे सब ले रहे हैं। मदनी ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हैं? चूँकि बड़े मौलाना हैं, बड़े धर्मगुरु हैं। ये सब PDA पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग हैं। ये जो पाकिस्तान के स्कूल में शिक्षा लेते हैं, ये भारत में आकर के ये अंट पंट इनका काम है बोलना, लोगों को उस्काना। अरशद मदनी का नाम सुने होंगे आप, एक बड़े धर्मगुरु हैं। वो बोल रहे हैं कि देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। क्या ऐसा है क्या? गलत बोल रहे हैं मदनी, गलत ये बोल रहे हैं अरशद मदनी जी कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि किन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, देश में पलने वाले, देश में रहने वाले दो तरह के मुसलमान, एक राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं, देश को देश समझ के चलते हैं, धर्म को धर्म समझ के चलते हैं और देश की जनता को भाई समझ के चलते हैं। और एक मुसलमान हैं जो जिहाद पे पलने वाले हैं, जिहादी विचारधारा के हैं। ऐसे आतंक में लिप्त हुए, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुसलमानों को टारगेट किया जाए। टारगेट करने का मतलब है कि इस देश में रहकर इस देश के विरोध में खड़ा हो जाना, भारत तेरे टुकड़े हो गए ये नारा लगाना और इंशाअल्लाह का नारा लगाना, सरतन से जुदा का नारा लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, इन लोगों को टारगेट करना जरूरी भी है। उन मुसलमानों के साथ पूरा देश खड़ा है जो मुसलमान देश के साथ खड़ा है। रही बात टारगेट करने की बात या निशाना पर लेने की बात, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि निशाने पे वही मुसलमान होगा जो देश के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो देश की अस्मिता हो, देश की एकता हो, देश की अखंडता हो। इसके खिलाफत में जो मुसलमान खड़ा होगा, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हम ईसाई को भी कहते हैं, जो ईसाइयत यहाँ पर पनपाने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ हैं, पूरा देश उसके खिलाफ है। हिंदू की धरती है, भारत की धरती है, पूरे भारतवासियों की धरती है, यहाँ पर खिलाफत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरशद मदनी का जो बयान है, इस वक्त देखा जाए तो इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि अरशद मदनी वो व्यक्ति हैं जो जमीयत जैसी संस्था के सर्वे सर्वा हैं। हालांकि उनके पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उनके किसी बयान पर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी तमाम उनके ऐसे बयान आ चुके हैं जिस पर विवाद हो चुका है। हालांकि जो उनका हालिया बयान है उसको लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। लोगों का, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों का ये कहना है कि अरशद मदनी का जो बयान है उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल ला दी है। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि देश का मुसलमान ना कभी डरा है ना ही कभी डरेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत घोषित करने का जो ये फैसला है वह कहीं न कहीं गलत है। इस विषय पर मेरे साथ मौजूद हैं कुछ गणमान्य लोग, उनसे जान लेते हैं उनका क्या इसमें कहना है। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम विजयानंद अग्रवाल है। विजय जी, जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया है, अक्सर बयान देते रहते हैं, एक बार फिर से बयान दे दिया है और जो राष्ट्रगीत घोषित किया गया है सभी की सहमति से हुआ है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। आप किस तरह नजर से देखते हैं इसको? देखिए, मौलाना साहब का पिछला रिकॉर्ड भी हमेशा कुछ ना कुछ कहने का रहा है और जब तक वो कहेंगे नहीं, उनकी दुकानदारी नहीं चलने वाली,
वो सेंट्रलाइज नहीं होने के। वंदे मातरम को जिस तरीके से वो विवादित बता रहे हैं, या राष्ट्रगीत नहीं होना चाहिए था, जिस समय से राष्ट्रगीत घोषित करा गया, हम उस समय के सिनेरियो में जाना चाहिए। यह देश, नाम जरूर इसका हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, लेकिन ये देश हिंदू और मुसलमान के बिना कल्पना नहीं करी जा सकती। जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बिना इस देश की कल्पना हो सकती है, वो गलत सोचते हैं। हमारे भाईचारे को कहीं ना कहीं वो खराब करने की कोशिश करते हैं। टारगेटेड उनके बयान होते हैं। उनके ये जो बयान है कि वंदे मातरम कि इनकलाब का नाम था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या इन सब ने इसको रचा और इसको लिपिबद्ध किया या इसको लयबद्ध किया, तो प्रेरणा देने वाला था, और उस प्रेरणा में क्रांतिकारियों के चेहरे पर हिंदू या मुसलमान नहीं लिखा होता था। उन क्रांतिकारियों के चेहरे पर यह लिखा होता था कि इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करना है, भारत से बाहर करना है और स्वराज लाना है, अपने देश को आजादी देनी है। तो उस आजादी के गीत को अगर इस तरह से कह रहे हैं, समझने से खराब बात है। भाई, मातरे वतन को सलाम, तो ये क्या बुरा वर्ड है? इसे हिंदू नहीं अपनाए? माँ तुझे सलाम हिंदू नहीं अपनाए? अरे अपनाएंगे, क्यों नहीं अपनाएंगे भाई? माँ को सलाम कर रहे हैं, अपने मादरे वतन को सलाम कर रहे हैं, क्यों नहीं अपनाएंगे? तो वंदे मातरम हिंदी का, ये संस्कृत का एक वर्ड है, उसको कहने में क्या क्या परेशानी क्या आ रही है? मैं नहीं समझ पा रहा, उन्हें कोई इसमें परेशानी है? बिना हिंदू और मुसलमान के देश बन ही नहीं सकता। ये देश हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, सभी फूलों के गुलदस्तों से बनकर, सभी फूलों से बनकर ये गुलदस्ता बनता है। इस गुलदस्ते को मौलाना जैसे लोग खराब ना करें। उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारना होगा, अपने दिमाग को, अपनी मानसिकता को सुधारना होगा, और निश्चित तौर पे इस राष्ट्र की एकजुटता के लिए प्रयास रखने चाहिए। कोई भी वर्ड हमें देश में यूज करने में ये देखना चाहिए कि हमारा भाईचारा तो नहीं टूट रहा। और भाईचारा टूटता है तो उससे कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। तो अपने वर्ड संभाल के बोलने चाहिए। एक हमारा देश सबसे ऊपर है, बाकी सब पे कुछ नहीं है। सब मिलकर काम करते हैं, सब अपने जगह से, कोई जगह नहीं जहाँ पे जो यहाँ पे मुसलमान की या हिंदू की कोई जगह, सब जगह मिलकर काम करते हैं। एक दूसरे के पूरक है, ऐसा काम नहीं होगा। तो क्या लगता है स्टंट किया जाता है हमेशा मदनी की तरफ? चलता रहेगा ये तो सब, क्योंकि जो राजनीतिक स्टंट ये मान के चलो आप, तो ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी। आए दिन बदलते रहते हैं सबके जो। तो मौलाना मदनी के बयान को मेरठ के लोगों ने सिरे से नकार दिया और उनका कहना है कि ये एक दुकान चलाने के लिए उनकी एक सोची समझी साजिश है। अक्सर ऐसे विवाद देकर वो लाइमलाइट में बना रहना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ ये मौलाना कहलाने के लायक है अरशद मदनी। और अरशद मदनी हमेशा आपने देखा है कि अपने जो बयानों को लेके वो चर्चा बना रहता है। तो सबसे पहले तो ये मौलाना के नाम पे कलंक है। इसको नहीं पता, जिस तरीके से इसने कहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है कि कह रहा है कि मुसलमान सेफ नहीं है। तो मुसलमानों को आप देखिए, क्या मुसलमान यहाँ पर सेफ नहीं है? आप देखा कि ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन धर्म भी रहते हैं, और तमाम जो धर्म के लोग हैं वो सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। और सभी धर्म के लोग यहाँ पर, आप देखिए मेरठ के अंदर, क्योंकि हम लोग मेरठ के अंदर खड़े हैं, यहाँ आप देखिए पुराने मोहल्ले आज भी हैं। पुराने मोहल्लों में भी भाईचारा होता है, हिंदू और मुस्लिम का घर एक साथ होता है। वहां पर सब लोग, पुराने गाँव में आप जाकर देखिए, अगर पुराने गाँव में, जो गाँव है हमारे यहाँ के पुराने गाँव, वहां भी अगर हम जाकर देखते हैं तो वहाँ जो परिवार होते हैं हिंदू और मुसलमान के, वो वहां पर जो उनके रिश्तेदार होते हैं, वो रिश्तेदार से ज्यादा आपसी जो आपस के जो पड़ोसी होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वहां पर आज भी परिवार का माहौल होता है। और जो ये लड़ाइयां जो होती हैं, वो आप देखिए, जब घर में, जब परिवार में भी कई बार अक्सर लड़ाइयां होती हैं, तो हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं सभी लोग भाईचारे से रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रगीत को लेकर भी एक बात कही है कि जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रगीत नहीं जो है घोषित करना चाहिए था, ये गलत हुआ है, और उन्होंने इसका विरोध किया है। जबकि उसी समाज से ताल्लुक रखते हैं मौलाना शहाबुद्दीन, उन्होंने समर्थन करा है। उन्होंने बोला है कि ये एक इनकलाब जिंदा है। इस तरह से इस नारे को देखा जाए, ये एक धार्मिक नहीं बल्कि ये एक राजनीतिक जो है नारा या इसको गीत कहा जाए। तो दोनों की अलग अलग राय है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, ये वास्तव में पागल हो गया। ये जो मौलाना है ना, ये अरशद मदनी, ये पागल हो गया है। इसे नहीं पता क्या, जब हमारा देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, जब क्रांति आजादी की शुरू हुई थी, तो उस समय जो हमारा ये नारा हुआ करता था, वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रगीत बना है, वंदे मातरम में अभी आप देखिए रोंगटे खड़े हो गए। वंदे मातरम का एक नारा ऐसा है जिसको बोलने के बाद हमारे जो क्रांतिकारी थे उनमें जोश भर जाता था। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद भी बोलते थे, इनकलाब जिंदाबाद बोलते थे, वंदे मातरम बोलते थे, भारत माता की जय बोलते थे। आपने देखा है जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब हमारे जो क्रांतिकारी थे, जब उन्होंने विद्रोह किया था, तब इसी तरीके से होता था। जब उनको सजा दी जाती थी, उनके साथ अत्याचार किया जाता था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो
वो उस समय भी उनके मुंह से भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद या वंदे मातरम जैसे जो स्वर थे वो हमेशा निकलते रहते थे, जो उनको मजबूत करते थे, उनको शक्ति देते थे, उनको ऊर्जा देते थे। लेकिन अरशद मदनी, क्या इसने कभी इतिहास पढ़ा है? इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है उसको पता है? अगर उसको पता होता इतिहास के पन्ने पे क्या लिखा है, इतिहास में अगर उसने इतिहास पढ़ा होता, वो मौलाना कह रहा है अपने आप को, उसने शायद किताब ना उठाकर देखी हो। अगर किताब उठाकर देखी तो उसको जरूर पता होता कि हमारे इतिहास के पन्ने में हमारे जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसका कितना अहम रोल रहा है। और अभी आपने मंदिरों, मदरसों की और मस्जिदों की बात की है, तो देखिए मंदिर और मदरसे जो तोड़े जा रहे हैं वो किसी धर्म को आहत करने के लिए नहीं तोड़े जा रहे हैं, या कुछ ऐसा नहीं है भाई। जब पहले वहां मंदिर हुआ करते थे, अभी आपने देखा कई मंदिर ऐसे हुए हैं, चाहे वो संभल वाला देख लीजिए, चाहे वो रामलला आप देख लीजिए, वो सब साबित भी हो गए, वो मामला कोर्ट का रहा है। लेकिन जहां पहले मंदिर बने हुए थे, जो आक्रांत आए थे उस समय, जिन्होंने भारत में आके हमला किया था और भारत के जो मंदिर थे उनको ध्वस्त करने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। उसके बाद उन मंदिरों के ऊपर उन्होंने कहीं मस्जिद बना दी, कहीं उन्होंने दरगाह बना दी, कहीं मदरसे बना दिए। तो ये वही सब प्रक्रिया चल रही है, गलत नहीं है। हालांकि जो हमारे जो मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, उन सबको इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए, क्योंकि हम सब भाई हैं। मौलाना अरशद मदनी एक जिम्मेदार पद पे हैं, एक जमीयत उलेमा बड़ा एक संस्था है, उस तरह के बयानबाजी करना क्या मुसलमानों में गलत मैसेज जाएगा? बिल्कुल। आप देखिए अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष हैं, बताया जाता है कि भाई प्रमुख है, उसके मुखिया है वो अपने उसके उलेमा के, जमीयत उलेमा के वो प्रमुख भी हैं। उसके बाद अगर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो जो आम जो लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहीं दंगे भड़काने की कोशिश नहीं, उन लोगों को भड़काने की पूरी साजिश कर रहे हैं लोग। जो अरशद मदनी जैसे लोग हैं, जो भोली भाली जनता है, भोले वाले जो लोग हैं, जो आपस में आज भी भाईचारे की तरह रहते हैं, अगर कहीं मुस्लिम के साथ कोई घटना होती है तो हिंदू वहां खड़ा दिखाई देता है। इसके कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, चाहे वो कोविड काल में देखे हो, चाहे उसके बाद जब कोई विपदा आती है, हिंदू पाती है तो मुसलमान साथ होता है, मुसलमान पाता है तो हिंदू साथ होता है। लेकिन इन जैसे लोग, मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग, इस भाईचारे को तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, वो अपना काम करें, मौलाना है, मौलाना की तरह रहें, ये राजनीतिक स्तर पे क्या जा रहे हैं। और दूसरी बात है, सब लोग भाई हैं अपने, मिलजुल के रहो। जो पढ़े लिखे समझदार है वो इनकी बातों को ध्यान नहीं देते, और जो इनके लिए सुन रहे हैं वो दंगे बढ़ाएंगे। ये तो फिर गलत ही होगा ना समाज में, ये तो समाज को बांटने का काम है। ये काम ही यही कर रहे हैं, इनका काम ही यही है। जो समझदार लोग हैं वो इसकी बात पे ध्यान नहीं देंगे। आप क्या करते हैं? देखिए, मेरा नाम सावन है और मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, सोलर में। इस तरह के बयानबाजी से क्या है, हमारा जो पिछला वर्ग था उन लोगों को प्रभाव ये पड़ेगा कि उन्हें समझ में नहीं आता। हम एक के पीछे भीड़ चाल में चलते थे, मगर आज के टाइम पे हम लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। हम इन सारी चीजों के मतलब जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं अपने दंगे भड़काओ और आपस में एक दूसरे को अलग करो, जिससे क्या है हमारी एकता को खंडित कर सके। मगर ये वो दौर चला गया है, ये नया दौर है। युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है। अब युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है, अब वो समझ चुका है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, सब हम भाई हैं। हम एक साथ रहेंगे और मिलजुल के रहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मेरठ के युवा जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि मौलाना मदनी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रहे हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।